आज की हमारी स्टोरी रहेगी प्रिया और प्रमोद की स्टोरी रहेगी। और एक शादी के बाद में इनकी लाइफ में छोटी मोटी नोक आती हैं और बीच में इनका खोया हुआ प्यार सामने आ जाता है। तो अब ऐसे में प्रमोद क्या करे? तो इनकी शादी को हो गए 8-9 साल और इनका एक बच्चा है 6-7 साल का। वो प्रमोद है जो कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। वो प्रमोद की माँ है घर में। तो घर में ये 4 जन हैं, ठीक है। अब प्रमोद काफ़ी मेहनती है और कॉर्पोरेट कंपनी में खूब जी जान से मेहनत कर रहा है और कंपनी को आगे बढ़ाने में जो उसको टास्क दिया हुआ है उसमें वर्क करता है। अब इसमें इनका जो बच्चा है सोनू, वो काफ़ी धमाली और जिद्दी किस्म का बच्चा है जो कुछ नहीं मिलने पे रोने लगता है, चिढ़ने लगता है। तो इनकी जो वाइफ है प्रिया, वो जब भी जिद करता है, कुछ भी करता है, तो इनके हस्बैंड को फ़ोन लगाती है, करे देखो सोनू को समझाओ, सोनू ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, नहीं तो आप आके इनको समझाओ। अब प्रमोद कंपनी में जॉब कर रहे हैं, फ़ोन उठाते थे और प्रिया को समझाते थे कि तू समझ, मैं जॉब पे हूँ, मैं ऐसे जॉब छोड़ के थोड़ी ना कभी भी आ सकता हूँ। तो बोले ठीक है। और शाम को ये कंपनी के काम से बहुत लेट हो जाते हैं, तो जब घर जाते हैं तो घर जैसे ही एंटर होते हैं तो इनकी वाइफ की इनको चीज़ें चालू हो जाती है कि ये सोनू ऐसा करता है वैसा करता है, परेशान करके रखा है इसने, और ऊपर से तुम्हारी माँ मुझसे सही ढंग से पेश नहीं आती है और मुझे कुछ भी सुनाती है। तो प्रमोद चुपचाप बैठ के सुनता रहता है, बोलता ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी ही इनकी लाइफ चल रही है और हर दिन कंपनी में प्रमोद को फ़ोन करती है बच्चे को लेकर। अब ये इस छोटी छोटी चीज़ को जो उसकी वाइफ हैंडल नहीं कर पा रही है और इसे फ़ोन कर रही है, इससे ये काफ़ी परेशान होता है, बहुत ही परेशान होता है। और ये परेशानी इन दोनों के बीच में चलती जा रही है। कभी पर्सनल चीज़ों को लेके इनका मन मुटाव हो रहा है और कभी बच्चे को लेके हो रहा है और कभी प्रमोद की माँ को लेके हो रहा है। प्रमोद की माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की है, उन्हें हर चीज़ डिसिप्लिन में चाहिए रहती, और उनकी बहू वो चीज़ उनको दे नहीं पाती है। तो जीवन चल रहा है, हाँ ना करते हुए भी, लड़ाई झगड़े होते हुए भी, छोटी मोटी नोक-झोंक होते हुए भी इनकी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है। अब हर दिन यही कंप्लेन होती है, बच्चे की कंप्लेन होती है, कभी ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ। प्रमोद काफ़ी परेशान हो गया है अपनी मैरिज लाइफ को लेके। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये परेशानी कैसे मैं मैनेज करूं, किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करूं। जब भी थक हार के घर जाता था 9-10 बजे, तो उसको घर पे शांति कम और चीज़ें ये सब सुनने मिलती थी। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक अपने कंपनी का जॉब संभालने के टेंशन में रहता है, प्लस उसके घर का टेंशन होता है। तो इस चीज़ को लेके वो काफ़ी परेशान है। तो कभी जब भी वो पीने जाता था और आराम से बैठ के पी के आता था घर पे, तो लेट हो जाता था, तो अभी उसको घर पे बात सुननी पड़ती थी। अब इस तरह से चीज़ें चल रही थी और वो फिर एक दिन मेरे से मुलाकात हुई, तो मुझे उसने ये सब चीज़ें बताई कि भाई इस तरह की चीज़ है और मेरी वाइफ मेरे को हर छोटी मोटी चीज़ में लेकर फ़ोन करती है और बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, बोलती आ जाओ तुम घर पे और तुम संभालो इसको।
बोले भाई वो पॉसिबल नहीं होता है, कभी जब भी पॉसिबल होता है तो मैं चला जाता हूँ घर, मैं मैनेज कर लेता हूँ, पर वो कोई चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैंने बोला यार भाई अब क्या करेगा तू, कितने टाइम हो गया शादी को? तो बोले ये 8-9 साल हो गया शादी को। तो मैंने बोला ठीक है यार, अब शादी करी है तो हर चीज़ परफेक्ट होती नहीं है ना, हर किसी को कोई चीज़ परफेक्ट मिलती नहीं है, अब मैनेज करो, बच्चा भी है, सब कुछ है। तो बोले यार कंटाल जाता हूँ ये सब चीज़ों से, थक हार के जाता हूँ और इनकी किट सुनने को मिलती है, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सपोज लेके रुक कर एक बात बताना चाहूँगा। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, आदमी और औरत का एक रिलेशन बहुत बढ़िया रिलेशन होता है। इस रिलेशंस को समझने की कोशिश कीजिए। एक शादी का मतलब ये होता है, औरत शादी इसीलिए करता है कि उसको घर में जब वो आए तो शांति मिले, उसकी औरत उसको समझे, उसकी शक्ल देख के चीज़ों को मैनेज करे, उसके आते ही उसके ऊपर बरसे ना, उसको 17 सवाल ना पूछे, है ना। और अगर आदमी ने कुछ गलत किया भी है तो हर किसी के सामने उसको इंसल्ट ना करे। तो शादी इसीलिए आदमी करता है कि औरत उसको हर तरीके से सपोर्ट करे, नहीं कि हर बात में उसको नीचा दिखाए और उसकी परेशानियां को बढ़ाए, है ना। खाली फिजिकल रिलेशन के लिए शादी नहीं होती, शादी का मतलब बहुत बड़ा होता है, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को समझना। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और इनकी चीज़ें उलझती जा रही हैं सुलझने की जगह पर, और इनकी वाइफ बहुत इमोशनल भी है और वो चाहती है कि जो मतलब मेरा हस्बैंड मेरी फीलिंग मेरे को, मैं बोलूँ नहीं और वो समझ जाए। अब वो कोशिश करते भी हैं, लेकिन वो कामकाज के बोझ में और इनके बार बार ऑफिस में फ़ोन जाने के वजह से ये मतलब परेशान हो जाते थे अपनी वाइफ से कि यार क्या औरत है यार, बोले हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे फ़ोन कर देती है, हर छोटी चीज़ के लिए मुझे परेशान करती है, कोई भी चीज़ मैनेज ही नहीं कर पाती है। फिर ये मेरे पास में एक दिन आया और मेरे को बोलता है भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, अब क्या करूँ तू बता मेरे को यार। मैंने बोला देख भाई एक काम करो, बोले वो मेरी माँ को भी लेके परेशान है और मैं भी उससे थोड़ा बहुत वो हूँ। तो मैंने बोला तुम्हारी वाइफ को एक ब्रेक की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा एक ब्रेक दो, उनको बोलो कि एक 8-10 दिन के लिए वो अपने घर चली जाए, है ना, मायके चले जाए। बोले भाई नहीं जा सकती ना यार। मैंने क्यों नहीं जा सकती? बोले भाई बच्चे का स्कूल है ना, बच्चे का स्कूल है तो वो कैसे मैनेज करेगी। मैं तुम्हारी माँ? बोले नहीं ना भाई, मेरी माँ नहीं मैनेज कर पाएगी, उसको स्कूल ले जाना लाना छोड़ना ये। मैंने बोला ठीक है, अब नहीं होगा तो फिर वैकेशंस वगैरह में प्लानिंग करके भेज दो उसको। बोला ठीक है भाई, ऐसे ही करेंगे। अब ये इनका मन मुटाव चलते जा रहा था और इनके रिलेशंस के अंदर मन ही मन में एक दूसरे के लिए मतलब क्या बोलेंगे, गैप्स आते जा रहे थे, रिलेशन गैप्स। अब औरत नाराज हो जा रही है तो प्रमोद उसको जाके मनाता था, पूछता था कि क्या हुआ रे। वो बोलती थी कि ये ऐसा हुआ, या फिर आपने ऐसा बोला तो मुझे बुरा लगा ये हो। ठीक है चल ना, अभी मैं दोबारा ऐसा नहीं बोलूँगा, है ना, मैं समझता हूँ, चलते रहो, है ना, पर तू भी समझा कर कि मैं भी कंपनी के जॉब के हिसाब से मेरा टेंशन रहता है और उसमें तू इतना सब फ़ोन करती है तो मैं कभी कभी इरिटेट हो जाता हूँ। अब आदमी जब चुप हो जाता था और आदमी जब नाराज़ हो जाता था तो उसकी वाइफ उसको कभी नहीं पूछती थी कि क्या हुआ तुम्हारा। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी और एक दूसरे की नाराज़गी को लेकर जीवन आगे बढ़ रहा था। अब उसने मेरे को ये भी आके फिर बोला कि यार देखो मेरी वाइफ मेरा केयर नहीं लेती है, मैं इतना सारा करने के बाद में भी मेरी वाइफ मेरा
केयर नहीं लेती। अगर मैं चुप हूँ या मेरे को कुछ हो गया है तो उसको कोई परवाह नहीं रहती, कोई पड़ी नहीं रहती। जब मेरा ऑफ होता है, रेस्ट होता है और मैं बैठा हूँ तो कभी आके मेरे से बैठ के 2 घड़ी बात नहीं करती है ना, या कभी ये नहीं पूछती कि तुमको क्या हुआ या तुम क्या कर रहे हो। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ें हैं। आदमी और औरत का रिलेशन एक दूसरे के लिए ही बना है, और एक दूसरे को कुछ हो जाए तो दूसरे पार्टनर को तुरंत पता चल जाता है, उनको पता। बट पता नहीं क्यों कभी एक आदमी बहुत जल्दी उसके पास पहुंच के और वो चीज़ को शॉर्ट आउट कर देता है, प्रॉब्लम को, और एक इंसान उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं करता है। उसको ऐसा लगता है ठीक है ना, जो चल रहा है चलने दो, मैंने थोड़ी कुछ गलत करा है। उनको समझ में आएगा तो चीज़ें हो जाएगी, बट चीज़ें ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अगर आप कोई चीज़ को नहीं बता रहे हैं या नहीं समझा रहे आदमी को, तो वो गैप बहुत बड़ा होते जाता है। अब इसी तरह से चीज़ें चल रही थी, और एक दिन ये भाई मेरे पास में फिर आया और मेरे को उसने बोला, यार भाई एक चीज़ बताना है और आपसे मुझे बात करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बड़े हो तो आप मुझे सही मार्गदर्शन दे सकते हो। मैंने बोला, बोलना प्रमोद, क्या बात है, क्या हो गया, अब कौन सी तेरी समस्या आ गई। बोले, भाई समस्या तो नहीं आई है, पर एक मेरी फ्रेंड मुझे मिली है। अच्छा, बोला ठीक है, तो फ्रेंड मिली है तो अच्छी बात है। मैंने बोला, दोस्त मिलना एक खुशी की बात है। बोले, मेरी पुरानी फ्रेंड है वो मुझे मिली। खुशी की बात है ना भाई, चल तेरे को अब तेरी दिल की बात बताने के लिए कोई एक फ्रेंड मिल गई, अभी तुझे मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई ऐसा मत बोलो, तुम्हारी ज़रूरत तो मेरे को पड़ेगी ही पड़ेगी। बोले, ये मेरी वो फ्रेंड है जिससे मैं प्यार करता था। अरे बाप रे, फिर? बोले, मेरे को शादी इसी से करनी थी, पर मेरी शादी प्रिया से हो गई। तो भाई अब क्या करूँ मैं? बोला, तेरी फ्रेंड की शादी होगी? बोले, नहीं। तो बोले, यार मैं यही सोच रहा हूँ क्या करूँ। मैंने बोला, यार ये तो बात बहुत दुविधा वाली है कि अब मैं तेरे को इसमें क्या बताऊँ। तो बोले, नहीं ना भाई, आप अनुभवी, आप बताओ क्या करूँ। मैंने बोला, यार देखो, पहले तो एक आपकी शादी हो गई है। बोलता, हाँ ना भाई, लड़का है। हाँ ना भाई, पर यार मेरी वाइफ की तरफ से मुझे बहुत शिकायत है। बराबर शिकायत है ना भाई, शिकायत किसको नहीं होती है? हर किसी के जीवन में शिकायत होती है। पर बोले, भाई उसको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं रहती। मैं अगर चुप भी बैठा हुआ हूँ तो उससे कुछ पड़ी नहीं रहती। कभी आके से पूछेगी नहीं कि तुमको क्या होगा, तो मुझे बहुत हर्ट होता है। वो अपने मस्ती में रहती है भाई। तो ठीक है ना, मैंने बोला उसको, बैठ के बात करा। तो मैंने बोला, अभी तुम क्या सोच रहे हो प्रमोद? बोले, यार पुराना प्यार मिला है तो दिल मेरा मान नहीं रहा है। बोला, दिल तुम्हारा मान नहीं रहा है, अच्छी बात है। मैंने, अभी क्या उम्र है आपकी? तो बोले, भाई अभी 41-42 है। बराबर। मैंने बोला, चलो मान लेते हो कि तुम एक दूसरा रिलेशन पकड़ लेते हो, तुम्हारा पुराना प्यार मिला है और तुम उसके तरफ खींचे जा रहे हो, और तुमने एक रिलेशन उनसे बना लिया और तुमने उसको रख लिया। तो अब तुम इस चीज को मैनेज कैसे करोगे? पहली बात तो मुझे ये बताओ। आपकी फैमिली एक ये है, हाँ भाई। दूसरा, तुम रिलेशन बांधने जा रहे हो, हाँ भाई। तीसरा है तुम्हारा जॉब। इस तीनों चीज को मैनेज कर पाओगे क्या? बोले, भाई क्या बताऊं? ठीक है, आज मत बताओ, मैंने जो बोला है उस पर सोचो, विचारो, उसके बाद फिर आओ।
चले गए प्रमोद, और उस दिन काफ़ी लेट हो गए, घर गए पार्सल वगैरह खाना वाना लेके, और बस बाकी की ज़िंदगी तो उनके घर में वही चल रही थी। उनकी वाइफ फिर शिकायत करने लग गई, कहाँ रुक गए थे, इतना लेट क्यों आए, है ना, कब से सोनू बच्चा तुम्हारा वेट कर रहा है, तुमको ज़रा भी परवाह है क्या, पड़ी है क्या हमारी, है ना। बोले भाई काम में था, कुछ फ्रेंड मिल गया, उससे बात करने में लेट हो गया, तो क्या हो गया, तो तू भी कभी कभी समझा कर, नौकरी इतनी आसान नहीं होती है, नौकरी में टारगेट्स होते हैं। मेरा अभी प्रमोशन हुआ है तो मेरे नीचे कई लोगों की टीम है, उस टीम को मुझे मोटिवेट करना पड़ता है, उनसे बिजनेस लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ है। तो प्रिया तू बात समझा कर मेरी। वो सब चीज़ हुई, और उसके बाद में फिर दूसरे दिन वापस प्रमोद जी आए मेरे पास, मेरे को बोले क्या करूँ। मैंने बोला भैया आप तुम बताओ क्या करो, तुम्हारा डिसीज़न क्या है। तो बोले भाई दिल मानता नहीं। मैंने बोला दोस्त दिल को मना लो, जीवन एक चक्र है, उस चक्र में ऐसे ही होता है, कभी कभी पुरानी चीज़ घूम के फिर सामने आके खड़ी हो जाती है ना। आपका प्यार आपके सामने आके खड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, उनसे फ्रेंडशिप रखिए। मेरे हिसाब से रिलेशनशिप आप रख भी लोगे तो आप अभी 42 के हो, चलो उस रिलेशंस को आप मीन्स आपकी फिजिकल नीड दोनों की आपको पूरी करनी पड़ेगी। फिजिकल नीड मैंने बोला चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 12 साल करो, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे दोस्त मेरे, उनकी सारी ज़रूरत आपको पूरी करनी पड़ेगी, आपको 2 घर चलाने पड़ेंगे, आप सक्षम हो उस 2 घर को चलाने के लिए, आप दोनों जन को खुश रख पाओगे, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो मेरा यही आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप वहाँ पे मत जाओ, जो भी आपका प्यार घूम फिर के मिला है वहाँ मत जाइए, अपनी मैरिज लाइफ को ख़राब मत कीजिए। उसके बाद में तो लाइफ आपकी है, आपका डिसीज़न है, और अगर आप सब ये चीज़ पूरी कर सकते हो और हर चीज़ को बराबर वेल मैनेज कर सकते हो तो डिसीज़न आपका होगा। मैं तो आपको मना ही करूँगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, प्रमोद को जाना चाहिए दूसरे, उसका खोया प्यार मिल जाए तो उसकी तरफ उसको जाना चाहिए? अगर आप मेरे को कुछ कमेंट्स करोगे तो समझ में आएगा। जाने चाहिए। मैंने तो उनको बोला नहीं जाना चाहिए। और मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी शादी हो जाने के बाद हमें हमारा खोया हुआ प्यार मिल जाता है। कभी कभी होता है कि वो लड़की जिससे हम प्यार करते वो कुंवारी रहती है, उसकी शादी नहीं होती है, और आदमी का क्या है ना, आदमी बहुत जल्दी भाग जाता है लड़की को देख के और वो दूसरा रिलेशन बना लेता है। आप कहीं दूसरा रिलेशन बना लोगे, बाद में जाके आपको मन को सुकून होगा क्या? थोड़े टाइम के लिए हर चीज़ अच्छी लगती है, बाद में वो रिलेशन जैसे जैसे पुराना होता है ना भाई, है ना, आपको आपके घर से प्यार नहीं मिल रहा है तो वहाँ आपको थोड़ा सा प्यार ज़्यादा मिल रहा है, नवे हो, फर्स्ट अट्रैक्शन है तो प्यार आपको ज़्यादा ही मिलेगा। फिर वो घर गृहस्थी में जब आ जाते हैं तो फिर वहाँ से भी आपको खिटखिट चालू हो जाएगी, तब क्या करोगे? तब इधर से भी खिटखिट और उधर से भी खिटखिट, आप पिस जाओगे। तो इस तरीके के कभी भी कुछ होता है तो मेरे हिसाब से एक रिलेशंस में ही रहो, है ना। हमने जितने भी मैरिज लोग हैं शादी करते हैं तो शादी के टाइम पे हम वचन लेते हैं, उसके अंदर देवी देवताओं के सामने वचन लेना पड़ता है। औरत वचन लेती है कि मैं मेरे ही आदमी के साथ में रहूंगी, उसके सुख दुख में उसका साथ निभाऊंगी,
पराया आदमी का मन में मेरे नाम भी आना मेरे लिए पाप रहेगा। पराये मर्द को मैं देखूंगी नहीं। तब वो शादी के बाद में वो वचन कहाँ चले जाते हैं? जब हम इस तरह की गलती करने जाते हैं तब हमें वो वचन याद नहीं आते हैं क्या? वो कस्में याद नहीं आती है क्या? वो कस्में खाली ऐसे ही खिलाई जाती है क्या? खाली नाम के लिए? कस्में खाली नाम के लिए? भगवान को हाजिर नाजिर जान के ये शादी का जो पवित्र बंधन बनता है वो ऐसे ही बन जाता है क्या? तो इस बात को मेरी समझिए। वो वचन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और वचन को जब अगर कोई भी आदमी या औरत उस वचन को क्रॉस करते हैं और मतलब अपने लाइफ पार्टनर के साथ में छल करते हैं, उनको ऐसा लगता है कोई नहीं देख रहा है। अरे भगवान तो देख रहा है। उनके सामने उनको हाजिर नाजिर जान के आपने कस्में खाई है। तो कोई देखे ना देखे, किसको पता चले ना चले, भगवान को तो पता चल रहा है ना कि आप गलत कर रहे हो। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो आपने भगवान को प्रॉमिस करा है एक दूसरे ने को लेकर, तो आप भगवान से डरिए। हर गलत काम करने से पहले याद कीजिए कि आपने शादी के टाइम पे क्या बात की थी, क्या वचन लिए थे। तो इस तरह के कोई भी रिलेशन आएंगे तो मैं तो आप लोगों को बोलूँगा उस टाइम अपना मन बहुत सक्षम रखिए और ऐसे कोई भी रिलेशंस में आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचिए। और दूसरी एक बात है कि जितने भी हमारे मैरिज रिलेशन टूटते हैं, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, उसको बैठ के क्लियर कर लीजिए। कोई भी बात मन में मत रखिए। एक दिन क्यों निकालना? मैं तो बोलता हूँ मौका लगा 1 घंटे में ही बैठ के उस चीज़ को शॉर्ट आउट कर लीजिए। उस दुख को मन में बढ़ने मत दीजिए। उस बात को मन में घर बनाने मत दीजिए। उसको उसी टाइम डिलीट कीजिए। एक दूसरे से बात कीजिए और उसी टाइम डिलीट कीजिए। देखो आपके मन को कितना सुकून और शांति मिलेगी और आपके रिलेशंस में इतनी क्लोजनेस आएगी और पावर और प्यार बढ़ेगा जिसका कोई हद नहीं। हर अरेंज मैरिज में ऐसा होता नहीं, पर जहाँ ऐसा होता है उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिल में घर बनाने मत दीजिए। मन ही मन में मत घुटिए। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बहुत प्योरिटी का रिलेशन होता है। उसमें छुपाने जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर किसी से कुछ गलती हो गई तो उसको माफ़ करना सीखो, है ना? उसको माफ़ करना सीखो। अरे हमारे हाथ में कोई घाव हो गया है, अंग में कुछ घाव हो गया, हमारे शरीर के अंग में कुछ घाव हो गया, तो हम क्या करेंगे? उस हाथ को काट के फेंक देंगे? नहीं ना, उसका हम ट्रीटमेंट कराएंगे। तो आदमी औरत भी एक दूसरे के अंग है। तो अगर किसी का कुछ बुरा हो भी गया और किसी ने कुछ गलत कर भी दिया है, बताइए उसको और एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़िए। जीवन का नाम ही यही है। और हस्बैंड एंड वाइफ तो घर परिवार के स्ट्रांग 2 पिलर्स हैं। अगर वो ही साथ में नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों की परवरिश आगे कैसे कर पाएंगे? उनके बच्चों को अच्छा ज्ञान कैसे दे पाएंगे? जब आप ही के पास में अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो आप आपके बच्चों को क्या संस्कार दे पाएंगे? तो कोई भी पुराना प्यार मिले उसको दोस्त बना के रखिए। अपने रिलेशंस में उसको हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मत आने दीजिए। और जो भी मेरे हस्बैंड एंड वाइफ ये मेरा एपिसोड देख रहे हैं, उनको मेरी सलाह है, मन मुटाव होता है, दूसरे ही सेकंड या दूसरे ही घंटे उसको बैठ के सॉल्व कीजिए ताकि आपके रिलेशन में मजबूताई आए और आपके हस्बैंड या वाइफ कोई दूसरे रिलेशन की तरह अट्रैक्ट ना हो, तंग आके कंटाल के कोई दूसरा से रिलेशन बनाने की कोशिश ना करे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।